आज की अपडेट काफ़ी खास और ट्विस्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही देखने के लिए मिलेगा कि सुबो की असलियत भल्ला परिवार के सामने आते ही यहाँ पर हुआ बहुत बड़ा हंगामा और यहाँ पर सुबो ने अपना बदला, अपनी बीवी और बच्चे की मौत का बदला भल्ला परिवार पे निकाला है। मतलब उस उन पे ही इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बदला ज़रूर लूँगा और सिम्मी के साथ उसने जो कुछ किया है और वो भी जानकर आप बहुत हैरान हो जाओगे। तो चलिए हम सुनते हैं कि ऐसा क्या किया है सुबो ने सिम्मी के साथ कि पूरा भल्ला परिवार की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यहाँ पर इशिता आकर रमन को बताती है कि रमन तुमसे 1 मिनट बात करनी है। रमन से वो कहती है कि सिम्मी सुबह से मिलने गई है। रमन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने क्यों जाने दिया और तुमने सिम्मी को रोका क्यों नहीं। इशिता कहती है कि रमन मुझे पता नहीं था कि सिम्मी कब घर से चली गई है और उसकी बेटी को भी लेकर गई है। तभी रमन जोर से चिल्लाता है, तुम्हें पता भी है कि क्या हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो आदमी सन की आदमी है और वो अपनी बीवी और बच्चे की मौत का जिम्मेदार हमारे परिवार को ठहराता है। यहाँ पर रमन कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा और सिम्मी को ढूंढना होगा। यहाँ पर रमन फ़ोन लगाने की कोशिश करता है सिम्मी को, पर सिम्मी का फ़ोन बंद आता है। इशिता और रमन भागकर घर से चले जाते हैं। घर के सारे परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ऐसे ऐसा कैसा हो गया। यहाँ पर जो इशिता की आका है, इशिता की आका के घर सब लोग आए होते हैं भल्ला परिवार की, और भी मुसीबतें आ चुकी है। बाद अगले ही अपडेट में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर रमन और इशिता सुबह के घर आते हैं जहाँ पर वो फ्लैट लेकर रहता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। रमन काफ़ी दरवाज़ा खटखटा है, पर अंदर से दरवाज़ा बंद होने की वजह से रमन दूसरे दरवाजे से आता है और घर में जाकर देखता है तो कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर तब तक इशिता कहती है कि मैं बाहर नीचे जाकर पता लगाती हूँ कि कोई वॉचमैन से पूछती है कि एक औरत थी क्या, जो उसके साथ छोटा बच्चा भी था। वॉचमैन कहता है कि नहीं मैम, अभी अभी मेरी ड्यूटी लगी है और मैं अभी ही आया हूँ। तभी वॉचमैन कहता है कि मैं दूसरे वॉचमैन से पूछ कर देखता हूँ। इशिता कहती है कि जल्दी जाओ और पूछो। इशिता भी सिम्मी को फ़ोन लगाती है, पर फ़ोन बंद आता है। तभी यहाँ पर रमन देखता है कि घर में कोई भी नहीं है, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो दौड़कर नीचे चला जाता है और कहता है कि सिम्मी कहाँ पर होगी और वो कुछ भी कर सकता है सिम्मी के साथ। इशिता के पास आता है और कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा जल्द से जल्द, सिम्मी तो इस फ्लैट में नहीं है, हमें जल्द। ऊपर से सिम्मी की लड़की की जो छोटी बच्ची की जो चप्पल आती है और रमन के पैरों पे ही गिरती है। रमन देखता है कि ये छोटे बच्चे की चप्पल किसकी है। तभी इशिता कहती है कि ये तो सिम्मी दीदी की लड़की की है। और जैसे ही रमन वो हाथ में लेता है और ऊपर नज़र पड़ती है तो ऊपर का नज़ारा देखते ही इशिता और रमन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे कि यहाँ पर सुबह सिम्मी और उसकी बेटी को ऊपर टेरेस पर ले जाकर जाता है और उसे चाकू दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ नीचे, नहीं तो मैं तुम्हारी बच्ची और तुम्हें धक्का दे दूंगा, यहाँ से जल्दी से कूदो। सिमी बहुत डरी होती है और वो रोती है, कहती है कि नहीं सुबह, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बेटी कितनी छोटी सी है और तुम्हारे बेटे जितनी ही है। यहाँ पर सुबह कहता है कि मेरे बेटे का नाम भी लो, मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम लोगों तुम्हारे परिवार की वजह से मेरी पत्नी और मेरे बेटे की जान गई है और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा, तुम्हें यहाँ से कूदना ही होगा। तब तक यहाँ पर रमन और इशिता दो भागे भागे जल्दी जल्दी वहाँ पर वो टेरेस पर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तब तक वो सुबह कहता है कि तुम्हें यहाँ से कूदना ही होगा सिम्मी, आज तुम्हारी बेटी को लेकर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भल्ला परिवार ने जो मुझे दुख दिए हैं मैं उसका बदला पूरा करके ही रहूँगा। सिम्मी कहती है कि मेरी इतनी छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम भी तो मेरी बेटी से प्यार करते थे ना। तभी यहाँ पर सुबह कहता है कि मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता और ना ही मैं किसी से प्यार करूँगा और मैं तो एक बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा था। पर सिम्मी बहुत रोती है, कहती है कि मेरी बच्ची छोटी सी है, मेरी बच्ची को तो छोड़ दो। पर सुबह सिम्मी की बात सुनने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर इशिता और रमन दोनों के दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते, तभी इशिता के पैरों में मोच आ जाती है। यहाँ पर रमन उसे कहता है कि उठो इशिता। इशिता कहती है कि तुम जाकर पहले सिम्मी की मदद करो, मैं बाद में आ जाऊँगी। तभी यहाँ पर रमन जैसे ही छत पर आकर देखता है और इशिता को फ़ोन लगाती है अपने आका को कि आका यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई है, सिम्मी अपने बच्चे को लेकर छत पर चली गई है टेरेस पर और ऐसे लग रहा है कि वहाँ से कूदने वाली है। तभी यहाँ पर इशिता के आका सर घर वालों को बता देती है और घर वाले काफ़ी डर जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो ज़बरदस्ती सिम्मी को वहाँ से धक्का देने की कोशिश कर रहा है, पर सिम्मी रोते
जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो सुबो, हमने कुछ नहीं किया, ना ही मेरी बेटी ने कुछ किया, हमें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी बेबी कैसे मरी और किसने मारा। यहाँ पर सुबो कहता है कि जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा, तुम पहले यहाँ से कूदो, नहीं कूदी तो मैं तुम्हें मेरे हाथ से यहाँ से धक्का दे दूंगा। यहाँ पर इशिता रमन को कहती है कि हमें बड़े सावधानी से काम करना होगा, ऐसे हम जाएंगे तो सुबह कुछ भी कर सकता है सिम्मी के साथ। रमन चुपते चुपते वहाँ से सिम्मी तक को जाने की कोशिश करता है और रमन चुप चुप कर देख रहा होता है। सिम्मी की नज़र पड़ जाती है रमन और इशिता पर, वो इशारा करती है सिम्मी। यहाँ पर सुबो कहता है कि मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा और आज तो मेरा आखिरी फैसला है, तुम्हें यहाँ से कूदना ही होगा, जल्दी कूदो नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूंगा। और अपनी बीवी और बच्चे की यादों में रोता रहता है और पागलों जैसी हरकतें करता है। यहाँ पर इशिता कहती है कि ये पूरा मैट हो चुका है। तभी यहाँ पर पूरा भल्ला परिवार सुबह यहाँ पर सुजिता के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने ही सब कुछ किया है और तुम ही सुबह को रोक सकती हो। तभी यहाँ पर सुचिता कहती है कि नहीं, मैं क्यों रोकूं, और ऐसा क्या हुआ, तुम मेरे घर पर क्यों आए हो। तभी यहाँ पर इशिता की जीजू बताते हैं कि सुबह सिम्मी को ऊपर से गिरा कूदने की धमकी दे रहा है, उसे उसकी बच्ची के साथ कूदने के लिए कह रहा है, तुम ही उसे रोक सकती हो। और तभी यहाँ पर सुचिता कहती है कि नहीं, जैसे मेरा फिर क्या हुआ, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तभी यहाँ पर संतोषी कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो और तुम्हें किसी बेटी की चिंता नहीं क्या, तुम्हें कोई बेटी नहीं है क्या। तभी यहाँ पर सुचिता कहती है कि मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही है और तुम क्या जानती हो बेटी का दर्द, जैसे मैंने मेरी बेटी और मेरे पोते को खोया है वैसे ही तुम भी खोओगी और तुम्हें भी पता चलेगा एक बेटी के जाने के बाद क्या दर्द होता है। तभी यहाँ पर जो सुबह की जो बीबी थी वो सुचिता की बेटी थी और वो इसी वजह से ये सुजिता और सुबो इस भल्ला परिवार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है और सुबो की पत्नी और बेटे को मौत किसकी वजह से हुई है वो बाद में ही पता चलेगा। हम अगली अपडेट में आपको सब बताएंगे। तब तक ऐसे यहाँ पर वो सब कुछ इनके सामने गिड़गिड़ाता है। तब तक यहाँ पर रमन की बुआ आती है उनके फ्लैट पर। वॉचमैन कहता है कि वो यहाँ से निकाले गए हैं, सोसाइटी वालों ने यहाँ से उन्हें निकाल दिया है भल्ला परिवार को, आप यहाँ पर क्यों आई हो। तभी यहाँ पर उसकी बुआ कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर भल्ला परिवार सुजिता की आगे हाथ जोड़ते हैं, गिनगिनाते हैं। तभी यहाँ पर इशिता जब सुबह की माँ कहती है कि तुमने तो अपनी बेटी और पोता को खो दिया है, पर मेरे बेटे को तो नहीं, मैं नहीं खोना चाहती ना, उसे क्यों आप वो इतनी भड़का रही हो, किसी बेटी की जान ले रहा है, आप ही उसे समझा सकती हो मेरे बेटे की, मैं उसे जेल जाते हुए नहीं देख सकती, तुम ही बचा सकती हो। पर यहाँ पर सुचिता ने ही उसे भड़काया होता है कि तुम्हें बदला लेना है भल्ला परिवार से, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। तभी यहाँ पर रमन की बुआ यहाँ पर फ़ोन लगाती हैं और कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ पर आप लोग कहीं पर भी नहीं हो घर पे। तभी रोमी कहता है कि बुआ जी आप वहीं पर रुकना, मैं आपको लेने आता हूँ। तभी यहाँ पर भल्ला परिवार तो काफ़ी रोने लगता है और यहाँ पर तब तक रमन के इशारा करते ही इशिता आगे आ जाती है और कहती है कि शुभू तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी के क्यों कूदने के लिए कह रहे हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई सोल्यूशन होगा ना तुम्हारी बात पर तो हम बैठकर सुलझा लेंगे। यहाँ पर सुबह कहता है कि तुम अपने आप को समझे क्या हो और तुम मेरे लिए मेरी कोई नहीं लगती, यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं यहाँ से इसे गिरा दूंगा नीचे। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बीवी और बेटा मरा है तो इसमें हमारी क्या गलती है और हमने क्या किया है, ना ही सिम्मी की और ना ही सिम्मी की बेटी की। तभी वो कहता है कि तुम जाओ इशिता यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी कोई हानि पहुँचा सकता हूँ। इशिता कहती है कि देखो तुम वहाँ से नीचे उतरो और सिम्मी को भी आने दो, उसकी बेटी देखो कितनी रो रही है और सिम्मी की कोई गलती नहीं है, सिम्मी तो जानती भी नहीं है तुम्हारी बीवी और बेटे को, फिर तुम उससे बदला लेने की क्यों कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर सुबह कहता है कि हाँ तुम्हारा ही परिवार जिम्मेदार है मेरे बेटे और पत्नी का जाने का दुख तुम क्या समझ सकती हो, मैं ही समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी से मैं कितना प्यार करता था, मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा था और मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा ही परिवार की गलती है। पर इशिता को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सुबह की पत्नी और बेटे की मरने के पीछे किसका हाथ है। वो बार बार कहती है सुबह को कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब तक यहाँ पर रमन
रमन पीछे से आने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर सुबह उसे चाकू दिखाता है सिम्मी को कि सिम्मी का तोल पीछे चला जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर रमन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इशिता ये सब कुछ देखकर उसकी आंखें फट जाती है कि ये सिम्मी अब नीचे गिर गई। तभी यहाँ पर रमन उसका हाथ पकड़ लेता है और इशिता काफ़ी डर जाती है। रमन कहता है कि सिम्मी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम डरो मत। यहाँ पर तभी सुबो देखता है कि सिम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है रमन ने, तो वो ऊपर से रमन को मारने की कोशिश करता है और इशिता उसे पकड़ती है तो इशिता को भी धक्का दे देता है और कहता है कि तुम पीछे हटो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। आज सिम्मी को और सिम्मी की बेटी को कोई नहीं बचा सकता। सारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो नीचे से देख रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते कि लड़की गिर रही है, लड़की गिर रही है। तभी यहाँ पर भल्ला परिवार की यहाँ पर एंट्री होती है और जैसे ही संतोषी उसकी बेटी को ऐसे लटके हुए देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और रोने लगती है। यहाँ पर कुछ कितना भी सुबह रमन को मारता है पर रमन अपनी बहन का कभी हाथ नहीं छोड़ता। इशिता देखती है कि ये वहाँ पर डंडा पड़ा हुआ है। इशिता कहती है कि अब मुझे डंडा उठाना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। यहाँ पर इशिता की अब पूरी होश आवाज़ में इशिता उठती है वहाँ से और यहाँ पर डंडा जो पड़ा होता है लेती है और सुबह के सर पर मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की और मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाने की। यहाँ पर 2-3 डंडे से ही सुबह नीचे गिर जाता है और इशिता बहुत पीटती है उसे। तब तक यहाँ पर इशिता भी रमन की मदद करती है सिम्मी को ऊपर लाने के लिए। यहाँ पर जैसे तैसे सिम्मी को रमन और इशिता बचा लेते हैं उसकी बेटी को और उसे। तभी यहाँ पर रमन उठा है और सुबह को लाठी से और बुक्कों से मारने लगता है और कहता है सुबह तुमने जो किया है बहुत गलत किया है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन को तूने ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश की है और उसे मारने की, तो ऐसा क्या किया था सिम्मी ने और सिम्मी की बेटी ने तुम्हारे साथ जो तुम उन्हें दोनों माँ बेटी को ऊपर से फेंकने वाले थे। यहाँ पर सुबह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हारे परिवार को, और मैं हमेशा हमेशा के लिए सारा परिवार को बर्बाद करके रहूँगा। तब तक सारा भल्ला परिवार ऊपर आ जाता है और ये मंज़ारा देखकर काफ़ी डर जाते हैं। तो देखो जो सुबह की पत्नी थी ना वो सुबह की पत्नी थी जब यहाँ पर रमन की बुआ आई थी, मैंने आपको बताया था कि रमन की बुआ है, उसी की बेटी सुबह की ऑफिस में काम करती थी और वो सुबह से बहुत प्यार करती थी पर सुबह अपनी पत्नी से ही प्यार करता था। और ये सुबह ने ही बताया था कि मेरी पत्नी को मारने की वजह और उसने तो खुद खुशी कर ली थी और मेरे बेटे को भी वो छत से खिड़की से गिर के अपनी जान दे दी थी। यहाँ पर सुबह सब कुछ बताता है कि किसकी वजह से मैं उसकी पत्नी की और बच्चे की मौत हुई थी, वो तो हम अगली अपडेट में जान के ही रहेंगे। यहाँ पर रमन की बुआ कहती है कि यही है वो जो इसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की थी। और यहाँ पर तभी यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि बुआ ऐसे कैसे कह रही है। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ यही था वो आदमी, वही है ये दरिंदा जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, पर सच्चाई ये नहीं थी। सुबह कहता है कि नहीं, मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता था और मेरी पत्नी के अलावा मैं किसी और लड़की की तरफ देखना भी सोचना भी पाप था मेरे लिए, और मैं किसी और से प्यार क्यों करूँगा मेरी पत्नी को छोड़कर। यहाँ पर रमन की बुआ कहती है कि हाँ तू ही है वो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला और तेरी वजह से ही तेरी बीवी